साथियों, मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है या दीनदयाल कार्ड है, ये सूचना उनके लिए कारगर है कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको, अगर आप चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा। अगर किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो ये आपको कॉमन रूम देंगे, आपको वो सेपरेट प्राइवेट रूम जैसी फैसिलिटी, चूँकि आप इस योजना के तहत हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। मेरे साथ खुद भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि मेरे एक रिलेटिव थे और वो उनके पास कार्ड था तो उनको हम लोग ले गए थे। लेकिन जब उन्होंने प्राइवेट रूम की बात कही तो ये कह के टाल दिया गया कि क्योंकि आप आयुष्मान योजना से हैं इसलिए आपको प्राइवेट रूम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर प्राइवेट रूम की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको पूरा जो इलाज है वो आपको अपने पैसे से करना पड़ेगा, वो कार्ड की जो फैसिलिटी है वो फिर आपको नहीं दी जाएगी। तो मजबूरी में उन्हें मतलब कॉमन यूज़ करना पड़ा, और कॉमन लेटरिन, कॉमन बाथरूम जो कॉमन होता है सबके लिए, वो यूज़ करना पड़ा। तो मैंने कहा कि ये बात मैं आपको बता दूं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं अगर एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ में रहते हैं, अगर आपने ये सरकारी कार्ड लिया तो जो भी चिकित्सा की दवाएं लिखी हुई हैं वो, या जो भी संसाधन है वो आपको सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है वही लेना पड़ेगा। आप उसमें कोई अपनी बेटर चॉइस नहीं कर सकते। अगर बेटर चॉइस करेंगे तो उसके पैसे आपको पूरे देने होंगे, क्योंकि भाई उनके लिए भी तो समस्या है। और यहाँ अगर आपका कार्ड होता है, अगर आप इन कंपनियों का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आप जो भी मतलब लेना चाहें वो ले सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में पैसा आपको पूरा देना पड़े, लेकिन बाद में अगर आपके पास बिल है तो उसका रिम्बर्समेंट लिया जा सकता है। तो मैंने कहा हो सकता है ये जानकारी आपके काम की हो, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है तो मैं आपको बता दूं। चलिए, बाकी अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।